दोस्तों आज हम शुरू करते हैं एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। टर्म सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का ये पहला केमिस्ट्री का चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। पीछे बहुत कुछ आपको लिखा दिख रहा होगा क्योंकि एक बार पढ़ा चुका हूँ और वीडियो नहीं बना है, तो ऐसा होता है कभी कभी जब आप नए नए यूट्यूबर बनते हैं तो ऐसा कभी कभी समटाइम होता है। हुआ ऐसा कि ये जो हमारे पास 118 एलिमेंट है ऑलमोस्ट जो हम जानते हैं इनके बारे में, और 118 एलिमेंट्स में हमारे पास सिर्फ अकेला कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से कम मिलियन की तादाद में अकेला ये बंदा ऐसा है जो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। और जो अदर 117 एलिमेंट्स हैं उनसे मिला करके भी इतने कंपाउंड नहीं बनते हैं। इस वजह से इसको एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब जब किसी चीज़ को आप जानने की कोशिश करेंगे, जब आप किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उसका चाहिए कि आप उसका नाम जानें। अगर आपको नाम नहीं पता होगा तो आप कैसे बताएंगे कि भाई साहब ये हैं, भाई साहब वो हैं, है ना। आपको नहीं पता होगा कि मेरा नाम फैज़ान अशरफ है तो आप नहीं बता पाएंगे, उसे बुला नहीं पाएंगे और कोई काम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे पहले आपको कराया जाए किससे, नामों से, ताकि आपको पता चले। देखिए दो तरीके के नाम होते हैं, एक वो होता है जो आपके रिज्यूमे में लिखा जाता है, एक वो होता है जो आपके घर वाले बुलाते हैं, बउआ, गुड्डू, बबलू, ऐसा कुछ करके ना। तो ऐसा वो वाले नाम आपको नहीं पढ़ने, हमें वो पढ़ने हैं जो स्टैंडर्ड है, जो पूरे वर्ल्ड में अगर आप कहीं जाएं तो आपको अगर ये बताया जाए कि भाई साहब मीथेन कहाँ है, तो वो बता देगा कि मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। अगर आप किसी जगह पर जाएं और आप उससे बोलें कि एसिटिक एसिड क्या है, तो हो सकता है वो एसिटिक एसिड ना जाने, लेकिन आप अगर उससे बोलेंगे इथेनोइक एसिड क्या है तो वो इथेनोइक एसिड के बारे में जरूर जानेगा, क्योंकि इथेनोइक एसिड इज एन IUPAC नेम। लेकिन जो एसिटिक एसिड है वो वैसे ही है जैसे गुड्डू बबलू है। बात समझ में आ रही? चलो बढ़िया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर की। और अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले आप, जैसे आपका कुछ नाम होगा, जैसे मेरा नाम है फैज़ान अशरफ, तो मेरे पास एक फर्स्ट नेम है फैज़ान, देन सेकंड नेम है अशरफ जो सर नेम लगता है। वैसे यहाँ पे भी पहले प्रीफिक्सेस होते हैं, देन आफ्टर सफिक्सेस होते हैं। मैं आपको ये समझाते जाता हूँ, लिखना भी नहीं पड़ेगा तो आसानी होगी। तो जो आपके प्रीफिक्सेस हैं जिनको आप पहले देख के किसी भी कंपाउंड को आप देखेंगे और उसको जो पहले देख के आपको जो पहला नाम देना है उसे बोलते हैं प्रीफिक्सेस। जैसे मेरा नाम फैज़ान है, उसके बाद सरनेम कि इसका क्या लास्ट में लगाएं उसे बोलते हैं सफिक्स। तो इससे घबराने का नहीं, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी से दिमाग बिल्कुल परेशान मत करिए। तो प्रीफिक्सेस जो हैं वो डिसाइड होते हैं कि किसी भी जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसके ऊपर डिसाइड होता है कि उसका प्रीफिक्स क्या दिया जाएगा। अगर उसका कार्बन नंबर एटम का जो 1 होगा तो उसको बोलेंगे मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, और ऐसे ही करते जाएंगे हम जब जितना भी चाहें। लेकिन आपको 10 तक की जरूरत ही पड़ने वाली है, कक्षा 10 ही में तो कक्षा 10 तक की जरूरत है, इससे ज़्यादा तो आपको भी समझ में आएगा नहीं। इतने ही याद कर लेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत छोटा सिलेबस बना दिया गया है तो बहुत आसानी के साथ इसे पढ़ सकते हैं। देखिए उसके बाद आप बात करते हैं सफिक्सेस की, जो इंटरेस्टिंग है, जो आपको याद रखना भी जरूरी है। देखिए ये जो CnH2n+2, इसका मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन के जो नंबर हैं वो कार्बन के नंबर से 2 गुने से 2 ज्यादा हैं तो उसे हम बोलते हैं, उसके लास्ट में लगाएंगे एन, और इसे ऐसे जनरली बोला जाता है एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। ठीक है। और जो हमारे पास CnH2n, इसका मतलब अगर हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के नंबर से एग्जैक्टली 2 गुने हैं तो उन्हें बोलेंगे, इनके लास्ट में लगाएंगे इन, और इसे जनरली बोला जाता है एल्कीन। और अगर उसके हाइड्रोजन के नंबर 2 गुने से 2 कम है तब उसे बोलते हैं आइन, और इसे जनरली बोला जाता है एल्काइन। बात समझ में आ रही? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? कैसे होता है, क्यों होता है बताता हूं मैं। आपने पता होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। इसका मतलब यह है कि इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, किसके लिए? बॉन्ड्स को, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसे 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। वो कैसा होता है अभी बताते हैं, वो क्या प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन पहले यहां पर हम समझते हैं। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जो बन सकते हैं वो कितने हैं? 4 बन सकते हैं। हमने इसके प्रीफिक्सेस के बारे में डिफाइन कर दिया, हमने इसके सफिक्सेस के बारे में डिफाइन कर लिया। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिफाइन करते हैं, पता करते हैं कि कैसे होता है। यहां पर हमारे पास लिखा है C2H6। हाँ भाई साहब,
कार्बन के नंबर हैं कितने, 2। कार्बन के नंबर अगर 2 होंगे तो इसका मतलब ये है कि उसका जो पहला नाम रखा जाएगा वो होगा एथ, जो उसका प्रीफिक्स लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, एथ लगाया जाएगा। और हाइड्रोजन के नंबर जो है वो कार्बन के 2 दूनी 4 प्लस, इसका मतलब उसके 2 गुने से 2 ज्यादा है। जब भी कभी ऐसा होगा तो उसके लास्ट में एन लगाएंगे, इसका मतलब इसका पूरा नाम होगा इथेन, इसका मिला के बोलेंगे इथेन। अब जब भी कभी एल्केन होगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड बनेंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे। और हाइड्रोजन के साथ तो कभी डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, 1 हैं। 2 होंगे तब वहां बनते हैं। ठीक है, तो हमने कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। फिर उसके बाद हमने इसके क्या कंप्लीट करने चाहे, इनके वैलेंसी कंप्लीट करनी है। वैलेंसी देखिए, इसको आप समझने का बहुत आसान तरीका है, पहले बना हुआ था इस वजह से नहीं बनाने का मन कर रहा था। देखिए सी और सी के बीच में आप क्या बनाइए, सिंगल बॉन्ड बनाइए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। और उसके बाद आप क्या यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ इसके जो बॉन्ड है उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसे 3 बॉन्ड की जरूरत थी, क्योंकि इसके पास 1 बॉन्ड था पहले से, 3 बॉन्ड की जरूरत थी, 3 हाइड्रोजन लग गए। इसे भी 3 बॉन्ड की जरूरत थी, 3 हाइड्रोजन लग गए। अब अगर आप हाइड्रोजन और कार्बन को काउंट करेंगे तो आपको C2H6 में कार्बन और हाइड्रोजन उतने मिलेंगे जितने जितने हैं। हाइड्रोजन इधर 3 6 हो गए, कार्बन 2 हो गए, C2H6 ऐसे बन जाएगा कि। और इसमें अगर डबल बॉन्ड लगा देंगे तो इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे। तो इस वजह से वो अपने आप ही बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास C3H6 का। अगर आपको कभी C3H6 बनाना है तो C3H4 बनाना है तो C3 में पहले आपको क्या बना लेना चाहिए, 3 कार्बन आप ऐसे बना लीजिए। अब यहाँ C3H4 जो है वो है 3 दूनी 6 -2 4, इसका मतलब ये इस कैटेगरी में आ रहा है। और जब इस कैटेगरी में आ रहा है तो उसके पास क्या बनेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और एक ट्रिपल बॉन्ड आप कहाँ चाहे यहाँ भी लगा लें, चाहे यहाँ लगाए, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ लगा सकते हैं। मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड बन गए, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड बने तो इसे सिर्फ 1 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। कितने हाइड्रोजन की, 1 हाइड्रोजन की। इस वाले कार्बन को मैं देखूंगा तो इसके चारों के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, इससे और कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लास्ट वाला जो है इसके पास 1 ही क्या है, बॉन्ड है, तो इसे 3 हम हाइड्रोजन और दे देंगे ताकि इसका जो है वैलेंसी वो कंप्लीट हो जाए। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये बन जाएगा C3H4। और ये आपको मैंने बताया एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, इसके अलावा और कुछ कहीं नहीं लगाना। ये चाहे जितनी लंबी चेन हो जाए। मैं अगर बोलूं C8H14, ये भी 2 गुने से 2 कम है, लेकिन इस C8 के 8 एक लंबी चेन बनाइए और उस लंबी एक चेन में किसी भी एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए। उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस अपने आप कर लेना, किसके हिसाब से, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाते हुए। तो आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप C2H4 बनाइए, C3H6 बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और है जिसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज है कि अगर आपका एल्केन वाली मैं सीरीज लिखूं, चाहे पूरी, चाहे एल्कीन वाली लिखूं, चाहे एल्काइन वाली लिखूं, कोई भी सीरीज अगर मैं पूरी लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। कार्बन यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने, 1, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने, 4, तो इनके बीच में डिफरेंस आएगा CH2 का। जब भी कभी ऐसे कंपाउंड, सिमिलर कंपाउंड लिखे जाते हैं सेम सीरीज के, तो बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। तो इस तरीके से हम इस पूरे IUPAC नोमेनक्लेचर और होमोलोगस सीरीज को भी आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसकी कुछ प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जो आपके कार्बन कंपाउंड में पूछे सिलेबस के अंदर कवर है, जो दिया गया है CBSE के द्वारा। इसमें 2 पॉइंट्स और दिए गए हैं जो आपके कोर्स में कवर हैं। एक पहला पॉइंट है कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा पॉइंट है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सबसे पहले कवर करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। अगर आपको समझना है कि कोई भी जो एलिमेंट है ये कंपाउंड ही क्यों बनाते हैं, सिंपल रीजन है, क्यों, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कोई भी आदमी जॉब क्यों करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि पब्लिक जो बोलेगी उसके अराउंड कम से कम उसकी अच्छी बातें हों। ऐसे ही जब भी हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो बनाते हैं, क्या, कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है कि वो क्या करें, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करें। हालांकि ये बेस्ट रीजन नहीं है, बेस्ट रीजन कुछ और है जो आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगा। यहाँ पर आप समझिए कि जो हमारे जैसे कार्बन है, इसका हमने बताया इसका होता है 2, 4, ये होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
2,4 ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो है जो भागे ना इधर से उधर। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, बहुत सारे लोग मस्जिद जाते हैं, अलग अलग जगहों पर रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं। क्यों? अपनी आत्मा जो उनकी भटक रही है उसको शांत करने के लिए, ऐसा बोला जाता है। वो जो उनकी रूह है इधर उधर भाग रही है, वो अपने रिलीजियस गुरु जिनको भी वो मानते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ पर अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भटकती आत्माएं हैं इनको ज़रूरत किस चीज़ की है? दुरूद की है, कलमे की है, या किसी भी और अदर रिलीजियस वर्क की है जिसमें वो बिलीव करते हैं। वैसे ये जो भटकती आत्मा है, क्योंकि जो कार्बन है ऐसे रहेगा तो भागेगा इधर से उधर, इसको अगर स्टेबल होना है मतलब एकदम खटिया लिटा देना है, तो ऐसा करने के लिए ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आए जहां से ये इलेक्ट्रॉन ना लूज कर पाए ना गेन कर पाए। इसके लिए दोनों बातें क्या हो, बहुत ज्यादा मुश्किल हो। और ऐसी कन्फिग्रेशन पूरे पीरियड टेबल में सिर्फ नोबल गैस की ही पाई जाती है। तो ये जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो कहां पे जाते हैं? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए। हालांकि ये बातें आपको बाद में बुरी लगने लगेंगी क्योंकि ये बात सत्य बिल्कुल है नहीं, 100% तो सत्य नहीं है। चलिए, तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं ये 3 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। ये जो बॉन्ड बना रहे हैं कितने प्रकार के बनाते हैं? 3 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। पहला बॉन्ड बनाते हैं आयनिक, इसको आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो पढ़ लिए होंगे। और दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट जो आपको इस कोर्स में दिया गया है। और तीसरा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट, इसके बारे में ना आप आज समझ पाएंगे और ना हम आज समझा पाएंगे। पहले वाले की बात करते हैं। देखिए, जो पहला वाला बॉन्ड बनता है ये है बहुत अमीर आदमी और बहुत गरीब आदमी के बीच में रिलेशन दिखाता है। कैसे दिखाता है? बहुत अच्छी बात। ये अगर ऐसा आदमी जिसको अगर कुछ देना हो, जैसे हमारे पूरे सोसाइटी में, पूरी प्रकृति में, नेचर में एक सिस्टम है कि हम टैक्सेस देते हैं, राइट? तो कौन टैक्सेस देते हैं? जो टैक्सेस के काबिल हैं। और वो टैक्सेस किनके पास जाना चाहिए? नेताओं के पास जो जाता है वो अलग बात है, लेकिन जो किनके पास जाना चाहिए? जो गरीब जनता है। इसी वजह से तो सिस्टम बनाया गया है कि वो सिस्टम कहाँ जाए, ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जो हमारा पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, जो हमारा पूरा सिस्टम हम देख पा रहे हैं कि ताकि उनमें कोई गरीब न रहे, कोई बहुत ज़्यादा अमीर न रहे। वो किस वजह से? ताकि हर एक आदमी समान तरीके से चल सके। ऐसा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन पर तो हम नहीं जाते, इस पर बात करते हैं। तो एक बंदे ने इलेक्ट्रॉन देना है और दूसरे बंदे ने इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है। तो जिसको देने से स्टेबिलिटी मिलेगी, ज़कात का जो मामला है हमारे यहाँ, वही आप समझिए, जो देगा उससे उसको शुद्धि मिलेगी, शुद्धिकरण होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे सपोज करो हमारा क्या है, ये सपोज करो सोडियम है। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो ये क्या बनाएगा? एक आयन बनाएगा, कैटायन बनाएगा, राइट? यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये बनेगा 2,8 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बना है Na+। ये Na+ है। और ये एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, जब कभी इस तरीके की बॉन्डिंग होती है तो इसे बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। और जब कभी जो मिडिल क्लास आदमी है कि भाई साहब शादी है तो 5,000 आप दे दीजिए, 5,000 हम दे देते हैं, फिर जब आपके घर में शादी होगी तो 5,000 हम फिर आपको वापस दे देंगे। जो इस तरीके की रिलेशन है इन्हें बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब कभी बॉन्ड बनते हैं तो उन्हें बोलते हैं क्या? उन्हें बोलते हैं भाई साहब कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये यहां पर होती है शेयरिंग और यहां पर होती है डोनेटिंग। ये है बहुत अमीर तबका, ये है मिडिल क्लास फैमिली। इनको गरीब मत समझिए, दूसरी चीजें बाद में समझाएंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जब कभी बनता है वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको चाहिए तो कोई एक बंदा इतना अमीर तो नहीं हो सकता कि वो 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा इस भाई साहब को दे दे, या इनके पास इतनी कुव्वत नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन दे दें और डुप्लेट कंप्लीट कर लें। इतनी भी किसी के पास औकात नहीं। तो औकात सिर्फ इतनी है भाई साहब कि ये क्या करें, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन उनको दे, उनसे भी 4 इलेक्ट्रॉन दे। मतलब साझे में काम अगर जब करेंगे तब इनके पास में क्या बनेगा? एक बॉन्ड तैयार होगा। और उस बॉन्ड की वजह से क्या होगा? वही आदान प्रदान जो आप शादियों में देखते होंगे कि 5,000 उनके घर में शादी है तो भैया 10,000 हम दे रहे हैं, जब हमारे घर में होगी तो आप भी दे दीजिएगा। तो जो ऐसा सिस्टम जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली वो वर्क करता है, वही वर्क करता है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग में। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लें, कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद आ रहा होगा, ये आप कभी देखे होंगे, निकालते भी हैं। वैसे इसके पास है 4 बॉन्ड,
ऑक्सीजन के पास है बाहर 6 बॉन्ड, कितने 6, इसके पास है कितने 6। अब अगर आप देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड की जरूरत थी, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो इसने क्या किया कि इनके साथ इनको 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, इन्होंने ले लिया और इधर से इन्होंने ले लिया। अब भाई साहब ने किया कि इन्हें 4 बॉन्ड की जरूरत थी, तो ये जो इन्होंने इनके साथ शेयर किया कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन हमने आपको दिए, 2 आप हमें दे दीजिए, तो इन्होंने 2 यहां से उठाए, 4 यहां बन गए, और 2 यहां से उठाए, 4 यहां बन गए, तो इनके कितने हो गए, 8 बॉन्ड बन गए। इसी तरीके से हम इनको कैसे दिखाते हैं, इस तरह दिखाते, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब आपको दिख रहा होगा कि एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 8, सॉरी कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 4। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इसका कार्बन का जो ऑक्टेट है वो क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। जिसे बोले कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब आपको सिंपल समझना है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। इसकी एक और प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये किस वजह से, सिर्फ कार्बन ही क्यों, जिसकी वजह से एक अलग से ब्रांच बनानी पड़ी, उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इसको एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है कैटेनेशन। इसका नाम है कैटेनेशन, इसका नाम है कैटेनेशन। ये आपको समझना। देखिए कार्बन अपने साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, जैसा कि अभी हमने आईपीसी में देखा। ये ऐसे एक लंबी लंबी चेन बनाते हुए भी जा सकता है। आपको मिला होगा C17H35COO-Na, सोप जब आप कभी बबल बनाए होंगे तो ये अपने साथ ब्रांचिंग भी यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पे ब्रांचिंग, फिर ब्रांचिंग, फिर ब्रांचिंग, कहाँ जितना मर्जी हो बना लीजिए। ये अपने साथ एक सर्कल भी साइक्लिक भी कंपाउंड बना सकता है। तो इसके पास इतने वर्सटाइल नेचर हैं बॉन्ड बनाने के, वो भी किसी दूसरे की जरूरत नहीं है इस बंदे को। ये बंदा खुद में ही इतना स्टेबल है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, ये आसानी के साथ अपने अंदर ही बॉन्ड बना सकता है। और इस वजह से मल्टीपल वेज हैं नंबर ऑफ कंपाउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और यही इसकी वर्सटाइल नेचर है कार्बन का। यहीं पर आपके जितने भी पॉइंट्स हैं कवर सीबीएसई के अंदर क्लास 10th में मिड टर्म 2 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो सारे खत्म होते हैं। पता नहीं कितने हैं, और अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं तो इतने ही हैं जितना भी देखा मैंने। थैंक यू वेरी मच।